अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बेहतरीन सा तेल बनाने का तरीका। जिन लोगों के बाल गिरते हैं, जिनके सर में खुश्की है, बाल बहुत पतले हैं और जिनका गंज हो चुका है, उनके लिए भी ये तेल है बेहतरीन ही। और हम बनाएंगे इसे बहुत ही आसान तरीके से। घर पे जो चीज़ें होती हैं उन्हीं से हम बनाएंगे। तो प्लीज़ आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और कोई पार्ट वीडियो का मिस ना करें, तो पूरी वीडियो देखें। सबसे पहले हमें चाहिए एलोवेरा। फ्रेश एलोवेरा हम लेंगे, ये मेरे घर में लगा हुआ है, यहीं से मैंने तोड़ लिया है। तो अब हम इसका निकालेंगे पल्प। ये देखें, पहले इसको धो लिया अच्छी तरह, साइडों से उतार के, इसका छिलका उतार के इस तरह चम्मच के साथ ये फिर बहुत आसानी से निकल आता है। ये हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेना है, तो मैं ये 1 कप निकालूंगी इस एलोवेरा का जेल। और आप ये देखें कि इस तरह मोटे मोटे पीस आप लें, उनका ही जेल अच्छा निकलेगा। देखें, जेल को मैंने 1 घंटे के लिए रख दिया था, तो इसने पानी छोड़ दिया अच्छी तरह। इसी तरह आपने भी रख देना है 1 घंटे के लिए, ताकि ये पानी छोड़ दे। और फिर एक मैंने प्याज लिया है, उसे बारीक चॉप कर लिया है। फिर एलोवेरा का जेल डाला है पहले ब्लेंडर में, फिर हम डालेंगे प्याज। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप सरसों का तेल। यानी जितना तेल है उतना ही एलोवेरा का जेल है। 1 कप तेल लिया है और 1 कप ही एलोवेरा का जेल लिया है। अच्छी तरह इन्हें कर लेंगे ब्लेंड सब चीज़ों को। और फिर एक लोहे की मोटे पेंदे वाली कढ़ाई में मैंने ये डाला है। आप भी इसको किसी मोटे पेंदे वाले बर्तन में बनाएं। इसके बाद इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून आंवले का पाउडर, 1 टेबल स्पून मेथी दाना, और इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आंवले और मेथी दाना जो है, ये भी बालों को बहुत अच्छा खूबसूरत भी बनाते हैं और गिरने से भी रोकते हैं, सर में से खुश्की को भी ख़त्म करते हैं। फिर हमने ये रख लिया चूल्हे पे। और ये देखें, इसमें अब तेल को में उबाल आना शुरू हो गया है। तो फ्लेम आपने लो ही रखना है, लो फ्लेम पे हमने ये करना है, तेज़ बिल्कुल भी नहीं होने देना। मुसलसल चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इसमें चम्मच चलाएं। और देखें, जो इसमें हमने प्याज डाला है और एलोवेरा का जेल डाला है, उसको हमने ना अच्छा सा ब्राउन कलर आने तक इस तेल को हमने पकाना है। ये देखें, अभी ब्राउन होने शुरू तो हुए हैं, लेकिन सही तरह से अभी नहीं हुए। ये तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं तेल को चूल्हे पे मैंने चढ़ाया हुआ है। और अब आप देखें कि तेल ऊपर आना शुरू हो गया है और वो चीज़ें नीचे बैठना शुरू हो गई हैं। तो इसका मतलब है कि वो चीज़ें अब जो प्याज यानी और एलोवेरा जो हमने डाला है इसमें, वो ब्राउन हो चुका है और वो नीचे बैठ गया। फ्लेम कर देंगे ऑफ और थोड़ी देर के लिए ऑयल को हम रख देंगे। जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो एक बर्तन के ऊपर मैंने छलनी रखी है, उसमें मलमल का कपड़ा डाल लिया है और तेल को हम छान लेंगे। ये सारा जो बेशक आप डाल दें छलनी में, ताकि अच्छी तरह से तेल इसमें नुचड़ जाए, क्योंकि काफ़ी सारा तेल है इसमें, इसलिए कपड़ा डाला है कि फिर ये तेल में ना जाए। कुछ देर के लिए हम इसी तरह पड़ा रहने देंगे, ताकि अच्छी तरह से तेल नुचड़ जाए। और तेल देखें आप, साफ सुथरा सा तेल बन गया। अब आप इस तेल को किसी बोतल में डाल के महफूज रखें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। सरसों का तेल है और बाकी भी सारी चीज़ें जो हमने डाली हैं वो इसमें अच्छी तरह से जल चुकी हैं, तो बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा। अब आप हफ्ते में 3 दिन इसकी मालिश करें, सर में, बालों की जड़ों में लगाएं और फिर 2-3 घंटे के लिए छोड़ दें। अगर आप रात को लगा सकते हैं, रात भर के लिए छोड़ दें, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन 3 घंटे ज़रूर बालों में लगाएं। और इसके बाद कोई भी अच्छा सा शैम्पू आप कर लें, तो आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे कि आपके बाल कितने खूबसूरत हो गए हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे इसका दें फीडबैक कि आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी है।
دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملیں گے انشاءاللہ بہت جلد پھر کسی اچھی اور نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.